आज है 25 मई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जेपी नड्डा का ऐलान, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर शून्य होगा बिजली बिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को कुशीनगर पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर बिजली का बिल शून्य होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा की बदौलत प्रत्येक बिजली कनेक्शन धारियों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा होगी। छठवें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज शनिवार 25 मई को मतदान होगा। इसी के साथ बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ की कतार में जितने भी वोटर लगे होंगे वो सभी मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार रहेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षक के पद। शिक्षा निदेशालय भेज चुका है प्रस्ताव। इस दौर में कंप्यूटर शिक्षा सबके लिए जरूरी हो गई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित नहीं। फिर भी कंप्यूटर विषय कई वर्ष पहले लागू कर दिए गए थे। शिक्षक के पद सृजित न होने पर अस्थायी शिक्षकों से काम चलाया जा रहा था। कई बार इसकी मांग उठी। पिछले वर्ष शिक्षा निदेशालय से कंप्यूटर शिक्षक पद सृजन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। काशी में मतदान के लिए जुटेंगे 1 लाख लोग। दशाश्वमेध व राजेंद्र प्रसाद घाट पर करेंगे हनुमान चालीसा। मतदाता जागृति अभियान के तहत वाराणसी में 100% मतदान के लिए गंगा तट पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 25 मई को दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट पर होने वाले इस आयोजन में 1 लाख काशी की जनता एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेगी। सीएम योगी का हमला, इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो लौट आएगा माफिया और गुंडाराज। यूपी के देवरिया जिले के पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र के नवतप्पी इंटर कॉलेज रामपुरगढ़ के मैदान में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने माफियाओं का राम नाम सत्य किया। इस चुनाव में एक तरफ राम भक्तों की टीम है तो वहीं दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों का गठबंधन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्ति अवैध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा की सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने इस मामले में विहित प्रक्रिया व कानून का पालन नहीं किया। सत्य का पता लगाए बगैर केवल शिकायत पर 1 वर्ष प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने के बावजूद उससे पहले ही सहायक प्रोफेसर को सर्वसम्मति से सेवा से हटा दिया। जेवर एयरपोर्ट के पास नेशनल ठेकेदार करेंगे सेक्टर विकसित। योगी आदित्यनाथ ने जो सपना देखा था वो तेजी के साथ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में पूरा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के सपनों में कोई रुकावट पैदा ना हो, इसके लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बड़ा फैसला किया है। मास्टर प्लान 2041 के तहत जो सेक्टर विकसित किए जाएंगे उनका जिम्मा नेशनल ठेकेदारों को मिलेगा। इस फैसले के बाद काफी सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अपैरल पार्क में 70% महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बैठक में अगले महीने तक 30 से 40 फैक्ट्रीज के निर्माण शुरू करने पर सहमति बन गई है। 65 प्लॉट्स के अलावा जो अन्य हैं उनका पोजीशन भी अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। यहाँ जो भी यूनिट स्थापित की जाएंगी उनका कंट्रोल डिजाइन भी बनेगा। अपैरल पार्क तैयार होने के बाद यहाँ करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 70% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा। अपैरल पार्क में जून से शुरू होगा 40 फैक्ट्री के निर्माण का काम। प्राधिकरण ने पूरी की मूलभूत सुविधाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाले प्रोजेक्ट अपैरल पार्क में अगले महीने से 40 फैक्ट्रीज के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवंटियों ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 29 में सड़कें, सीवर और बिजली के काम पूरे हो गए हैं। 125 असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमोशन का रास्ता साफ। ग्रेड पे 6000 से बढ़कर होगा 7000 रुपए। पिछले करीब 2 वर्षों से प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के करीब 125 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अच्छी खबर है। उनके ग्रेड पे प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। डीडीयू प्रशासन की चुप्पी और बाद में फाइल्स की धीमी गति के कारण प्रमोशन 2 साल से पेंडिंग चल रहा था। सब ठीक रहा तो जून महीने में ही प्रमोशन हो जाएगा। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो देना होगा जुर्माना।
अगर कोई भी नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 25,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बिछेगी 61 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। देश के 2 सबसे बड़े रेलवे रूट से उत्तर प्रदेश के नोएडा में वनराज जेवर एयरपोर्ट को सीधी कनेक्टिविटी की जाएगी। यूपी के नोएडा में स्थित जेवर एयरपोर्ट का सफर आसान होने के साथ साथ एनसीआर के अंतर्गत आते 2 राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा रेलवे कनेक्टिविटी आपस में जुड़ जाएगी। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, 8.84 करोड़ की लागत से बनेगा ये पुल। अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने पर यात्रियों की आवाजाही के लिए 8.84 करोड़ रुपए से बनने वाला पैदल पुल मददगार होगा। अगले साल तक तैयार होने वाले 12 मीटर चौड़े पुल से आवाजाही आसान होगी और ट्रैक पार करते समय होने वाली घटनाएं रुकेंगी। निविदा निकालकर कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया रेलवे ने शुरू कर दी है। गर्मियों में बनवाए पशुओं का घर, सरकार से मिलेगी भारी सब्सिडी। मनरेगा पशु शेड योजना 2024 के तहत दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी के अलावा मुर्गी फार्म निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। इसमें पशुओं की संख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत पशु का घर बनाते समय पशुपालकों को शेड के साथ फर्श, हवादार छत, नाद, यूरिनल टैंक और पशु से संबंधित अन्य सुविधाओं का निर्माण करना होगा। ये योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग उठा सकते हैं जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है। चुनाव प्रचार में लगे प्रधानाचार्य के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक, वेतन और पद भी मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में नियुक्त पीठासीन अधिकारी की एक राजनीतिक पार्टी की रैली में शामिल होने पर निलंबित करने के कॉलेज प्रबंधक के आदेश पर रोक लगा दी और याची को कार्यकारी प्रधानाचार्य का कार्य करने देने और नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने लाला बाबू मेमोरियल इंटर कॉलेज सीदीपुर हापुड़ के प्रधानाचार्य सुनील दत्त शर्मा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। कोरोना वैक्सीन के असर को लेकर रिसर्च विवादों में घिरी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में महिलाओं के मासिक चक्र पर कोरोना टीकाकरण के प्रभाव को लेकर रिसर्च विवादों के घेरे में आ गई। एम्स ने साफ कर दिया कि फिजियोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चारुशीला रुकादिकेर का शोध मानकों पर खरा नहीं। इस रिसर्च से एम्स प्रशासन ने खुद को अलग कर लिया है। एम्स प्रशासन ने इसको लेकर गुरुवार को बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। राव से लेकर लालू केजरीवाल सभी बेल पर, जेपी नड्डा ने विपक्ष पर चलाया सियासी बाण। घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है। राहुल से लेकर लालू केजरीवाल सभी बेल पर चल रहे हैं। इसके नेता या तो बेल पर हैं या जेल पर। विपक्षी दल राम विरोधी है। कांग्रेस ने राम को बताया था काल्पनिक। ये राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को बलिया के जनाड़ी स्थित मैदान में विपक्षी गठबंधन और नेताओं पर जमकर शब्द बाण चलाए। देवरिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अयोध्या में बन गया राम मंदिर, सरकार बनते ही मथुरा की बारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भीड़ बता रही है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। अयोध्या में भव्य मंदिर बनाया गया, अब सरकार बनते ही मथुरा की बारी है। मथुरा में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाकर इंतजार कर रहे हैं। आप मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। जल्द ही अदालत के माध्यम से भगवान कृष्ण पूरी दुनिया के सामने बांसुरी बजाते नजर आएंगे। प्रियंका गांधी ने एक दिन में की 16 नुक्कड़ सभाएं। कांग्रेस और भाजपा ने इस बार बछरावा से चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। ये विधानसभा क्षेत्र दोनों दलों के लिए नाक का सवाल बन गया। प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार में उतरी तो उन्होंने बछरावा में 9 मई को ताबड़तोड़ 16 नुक्कड़ सभाएं की। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जनसभा कर माहौल बनाया। इसके पूर्व भाजपा के लोकसभा प्रभारी और अन्य बड़े पदाधिकारियों ने बछरावा में ही सभा की। यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी योगी की जबरदस्त डिमांड। 400 पार के लिए 54 दिन में 170 रैलियां। चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी में कहीं तापमान 45 डिग्री तो कहीं इससे भी अधिक है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में निरंतर रैली और जनसभा कर रहे हैं। 54 दिन से वे स्वयं निरंतर आमजन के बीच पहुंच रहे हैं। इतने दिनों में उन्होंने कुल 170 चुनावी कार्यक्रम किए। वायुसेना अब रात में भी दुश्मन को तबाह करने में सक्षम।
भारतीय वायुसेना ने अपनी बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए रात के अंधेरे में विमान उतारने का कारनामा किया। इसने पूर्वी क्षेत्र में रात के समय C-130J विमान को नाइट विजन गॉगल्स की मदद से उतारा। ये सफल अभियान वायुसेना की रक्षा तैयारियों की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। एनवानी कम रोशनी में सटीकता के साथ अभियान को पूरा करने में मदद करता है। पूर्वांचल में पूर्व सीएम के हवाले प्रचार, जनसभाओं के माध्यम से वोटर्स के साधने की कवायद। मुख्यमंत्री योगी ने जौनपुर चुनावी जनसभा में कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे देश की एक ही पुकार है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। ये सुनते ही समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों की दुनिया भर में पहचान दिलाई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ हंगामा। शुक्रवार को करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली, पानी, सड़क, सीवर, शमशान घाट आदि बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के प्रमुखों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, लेकिन इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बेबुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। 54% तक हो जाएगा अगली छमाही का महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते के 54% होते ही सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ देगी और 4% की दर से महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। ये 7 पे कमीशन की नियमावली के अंतर्गत ही होगा। अगर जुलाई में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होती है तो भी कर्मचारियों को मूल सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस पर 1 जून से ये नियम होंगे लागू। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस पर नए नियम जारी होंगे, जो निम्नलिखित हैं। अब जो भी व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना चाहते हैं वो अपने नजदीकी केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब आपको मौजूदा प्रथा के मुताबिक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।